हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का लैब्स टू लर्न में। चलिए, जैसे कि अपन लोगों ने पिछली क्लास में स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा था, अब अपन लोग आगे शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अपना एक आर्टिकल रह गया था, जिसके पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अपन लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल 21 में था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के आर्टिकल 21 के का में एक था पॉइंट, जिसके बारे में अपन लोग जानते हैं। आर्टिकल 21 के का में था शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार था, इसमें फ्री एजुकेशन थी, फ्री शिक्षा, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा थी। जैसे कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा दे दिया, उससे पहले के बच्चों को क्या, तो इसमें था जो 6 साल के 0 से 6 साल के बच्चे को, उनको सरकार उनके स्वास्थ्य में ध्यान रखेगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बच्चा पैदा होता है तो उसको होते ही साथ कई सारे टीके लगाए जाते हैं, जैसे कि BCG का टीका, उसके कुछ दिन बाद खसरे का टीका, उसके कुछ दिन बाद टिटनेस का वगैरह वगैरह बहुत सारे इंजेक्शन लगाए। ये इंजेक्शन बहुत ही कॉस्टली होते हैं, हज़ारों रुपए के आते हैं, लेकिन ये बच्चों को फ्री में लगाए जाते हैं, क्योंकि उनके स्वास्थ्य की देखरेख के लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है। चलिए, तो अब अपन लोग जानते हैं आर्टिकल, अपन लोग अब पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो उसके बारे में जानते हैं। पहले इसका रिवीजन कर लेते हैं, जो अपन लोगों ने स्वतंत्रता का अधिकार कल पढ़ा था। सबसे पहले आर्टिकल 19 में था मूल अधिकार में हमारे 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। तो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बची थी, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो 19 के पहले में था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता। 19 के 2 में था सभा करने की स्वतंत्रता। 19 के 3 में था कि आप संगठन बना सकते हैं। 19 के 4 में था चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। 19 के 5 में था घूमते घूमते कहीं भी पहुंच जाओ तो रहने या बसने की स्वतंत्रता। और 19 के 6 में था व्यापार करने की स्वतंत्रता। और 20 में था अपना दोषित में संरक्षण, मतलब आपको जब तक दोषी नहीं माना जाएगा, जब तक आपको न्यायालय में दोषी सिद्ध नहीं कर दिया जाता। आर्टिकल 21 में था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और 21 के काम है शिक्षा का अधिकार, जो 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। इसके आगे आर्टिकल 22 में था गिरफ्तारी में संरक्षण। उसमें 2 थे, एक दंडात्मक था, एक निवारक निरोध। दंडात्मक यानी अपराध के पहले, दंडात्मक यानी अपराध के बाद, और निवारक निरोध यानी अपराध से पहले गिरफ्तार किया जाता है। चलिए, तो अब जानते हैं अपन लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। अपन लोग स्वतंत्रता का अधिकार अपना हो चुका है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रिवीजन से बार बार माइंड में रहेगा तो वो याद बना रहता है। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक मिनट में दूसरा मार्कर ले लूँ, ये चल नहीं रहा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें आर्टिकल 23 और 24 है। चलिए, तो जानते हैं सबसे पहले आर्टिकल 23 के बारे में।
आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में कहा गया है कि कोई भी आपसे तस्करी, दुर्व्यवहार, बलात्संग, बेगारी एवं बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता। तस्करी, दुर्व्यवहार, बलात्संग, बेगारी एवं बंधुआ मजदूरी। तस्करी क्या होता था? तस्करी होता है अपना, जैसे कि कोई पहले होता था कोई बच्चों को उठा ले गया तो उसको बेच दिया, ये तस्करी होती थी। और कोई बच्चों को उठा ले गया तो उसको हाथ या पैर काट दिया, उसको कोई भी स्टेशन पर या चौराहे पर भीख मांगने के लिए बैठा दिया। तो अब ये नहीं होता है, पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है, क्योंकि ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। दूसरा है अपना दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार यानी किसी से अपन दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, यानी जैसे कि कोई 4-5 लोग जा रहे हैं एक साथ और कोई अकेला पड़ गया तो उसका मजाक नहीं बना सकते, क्योंकि उसकी भी एक इज्जत है। तो दुर्व्यवहार हो गया। बलात्संग जानते हैं? बलात्संग यानी कोई भी आपसे जबरदस्ती काम नहीं करा सकता। जैसे कि इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल, KGF मूवी देखी होगी आप लोगों ने, तो वहाँ पे बलात्संग कराया जाता था, जबरदस्ती मजदूरी कराई जाती थी। तो अब वो नहीं कराया जा सकता। दूसरा है बेगारी। बेगारी यानी जैसे आप मान लो कोई रिक्शे में बैठ के गए, रिक्शा यानी कोई भी टैक्सी वगैरह में बैठ के गए, 10 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर में उसका 1 लीटर गैस चला गया। गैस है यानी पेट्रोल, कुछ भी मान लो, आपने उसको 10 रुपये दे दिए। 10 रुपये में तो कुछ आता ही नहीं है, 10 रुपये में तो 100 ग्राम पेट्रोल आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम गैस आएगी। तो ये हो गया बेगारी, मतलब उसको उसके काम के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। और ये है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी यानी जैसे कि पहले ज़माने में होता था, कोई किसी से पैसे ले लिया तो वो कहता था कि मैं आपके घर पे काम करूँगा, आप मुझसे जब तक ब्याज मत लीजिए। तो ये होता था बंधुआ मजदूरी। चलिए अब आगे जानते हैं आर्टिकल 23 के बारे में। आर्टिकल 23 अपन लोग पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 23 में ये भी है, एक पॉइंट है इसमें नोट में, जैसे कि राष्ट्रीय आपात के समय आपसे बलात्संग और बेगारी कराई जा सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय सेवा में आपसे बलात्संग और बेगारी कराया जा सकता है। इसमें लिख देता हूं मैं, राष्ट्रीय आपात के समय राष्ट्रीय आपात के समय आपसे बेगारी बलात्संग कराया जा सकता है। ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए तो इतना नोट कर लीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं अपन लोग आर्टिकल 24 के बारे में। वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं आप लोग। आर्टिकल 24 जानते हैं क्या है? आर्टिकल 24 में आर्टिकल 24 कहता है, आर्टिकल 24 कहता है बालकों के नियोजन में प्रतिषेध। यानी इसका मतलब ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप खतरनाक कामों में नहीं लगा सकते। खतरनाक काम यानी जानते हैं, जैसे कि कारखाना हो गया,
कारखाना हो गया, फैक्ट्री हो गई, पटाखों की फैक्ट्री वगैरह होती हैं, और मिलें हो गई, और इसमें हो गया कालीन की फैक्ट्री। कालीन सबसे ज़्यादा कहाँ की फेमस है? मिर्ज़ापुर की। मिर्ज़ापुर मूवी देखी होगी आप लोगों ने, सबसे ज़्यादा कालीन बनती थी। तो कालीन के रोजगार में, कालीन की फैक्ट्री में आप 14 साल से कम बच्चों को नहीं लगा सकते, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चलिए, तो ये हो गया बालकों के नियोजन में प्रतिष्ठित कारखानों या फैक्ट्री या खतरनाक कामों में 14 साल से बच्चों को, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगा सकते। चलिए, तो अब जानते हैं इसके आगे, इतना नोट कर लीजिए आप। इसके आगे अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते हैं अपन लोग। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है अपना 23-24 अपन लोग पढ़ चुके हैं। ये आर्टिकल 25 से 28 तक, ये अपना आर्टिकल 25 से 28 तक है। चलिए, तो जानते हैं धार्मिक स्वतंत्रता यानी मतलब अपन लोगों को किस प्रकार धर्म के प्रति कौन कौन सी स्वतंत्रता है। चलिए, तो जानते हैं आर्टिकल 25 के बारे में। आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को। जैसे मैं हिंदू हूँ, मैं चाहूँ मुस्लिम धर्म को अपना लूँ, सिख धर्म को अपना लूँ, ईसाई धर्म को अपना लूँ, कुछ भी, मैं कोई सा भी धर्म अपना सकता हूँ। ना हिंदू धर्म वालों को प्रॉब्लम होगी, ना मैं जिस धर्म को अपना रहा हूँ उस धर्म को प्रॉब्लम होगी। अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी मैं किसी भी धर्म को या आप लोग किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। इसमें क्या है, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। प्रचार प्रसार यानी आपका जो धर्म है आप उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं। और इसमें आप अपने धर्म के रीति रिवाजों को मान सकते हैं। रीति रिवाज यानी हिंदू धर्म में इतना बड़ा टीका लगा लेते हैं, मुस्लिम में बुर्का पहनते हैं लोग, तो वो अपने रीति रिवाजों को मान सकते हैं। कोई उनका बुर्का पहनना रोक नहीं सकता। जैसे अपन लोग कोई टीका लगाएं तो कोई ये नहीं कह सकता टीका मत लगाओ, ये होता है। तो इसमें अपने को प्रचार प्रसार कर सकते, रीति रिवाज मान सकते, और अंतःकरण में कोई भी धर्म अपना सकते हैं। चलिए, तो इसके आगे अपन लोग आर्टिकल 25 के बारे में जानते हैं। 26 के बारे में, आर्टिकल 25 तो पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता, इसका मतलब क्या है? जैसे कि नवदुर्गा चलती हैं तो लोग रोड पे पंडाल लगा के देवी जी रखते हैं, तो वो रख सकते हैं, ज़्यादातर 9 दिन रखेंगे, 10वें दिन अपने आप खाली कर देंगे। तो ऐसे ही मुस्लिम में होता है, जैसे कि ईद है तो ईद के दिन मुस्लिम भी रोड पे नमाज़ पढ़ता है, तो उसको हटा नहीं सकते, क्योंकि पता है ये नमाज़ 10-15 मिनट की होती है, 15 मिनट की होती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो 15 मिनट बाद वो अपने आप हट जाएगा। तो इसमें धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता है। इसमें पंडाल लगा सकते हैं रोड पे, जैसे कि अब पंडाल के समय पंडाल लगा हुआ है
कोई एम्बुलेंस आती है तो उसको एम्बुलेंस को निकलने के लिए भी जगह दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप पूरा रोड घेर के बैठ जाओ, नहीं, पूरा रोड नहीं घेर सकते। अगर कोई इमरजेंसी है तो आपको वहाँ पे से जगह देनी पड़ेगी। चलिए, तो अब जानते हैं अपन लोग आर्टिकल 27 के बारे में। आर्टिकल 27 कहता है धार्मिक कार्य के धन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी धार्मिक जो भी काम हो रहा है उसमें जो भी धन है उसका कोई टैक्स नहीं लगेगा, बशर्ते उसका धन का वैधानिक तरीके से उपयोग होना चाहिए, बस इतना है उसमें। वो धार्मिक कार्य पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा धार्मिक कार्य के धन पर। चलिए, तो इसमें लास्ट आर्टिकल बचता है, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 28। यहाँ पे बता देता हूँ आर्टिकल 28, आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 कहता है आर्टिकल 28 सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी संस्थान मतलब जो भी संस्थान है वो सरकार के पैसों से चल रहा है वो सरकारी संस्थान। जैसे कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो सरकार के पैसों से चल रहा है तो वो सरकारी संस्थान है। कोई भी कॉलेज है वो सरकार के पैसों से चल रहा है तो वो सरकारी संस्थान है। कोई भी इंस्टीट्यूट है बड़ा तो वो भी सरकारी संस्थान है। सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो अपना ये आर्टिकल धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हुआ। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद। आगे अपन लोग कल पढ़ेंगे।